नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज हम प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इसके अंतर्गत हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा जिसका हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उस समीकरण का हल निकालना है, अर्थात हमें x और y के मान निकालने हैं। देखिए पहला प्रश्न, इसमें हमें दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। देखिए हल, देखिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14, इसे हम समीकरण 1 देंगे, और x - y = 4, इसे समीकरण 2 देंगे। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकालेंगे y के पदों में। देखिए x = 14 - y। अब देखिए हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है अपने पास, x - y = 4। अब देखिए इसमें x का मान रखेंगे 14 - y = 4। हमने x का मान रख दिया। x का मान क्या है, 14 - y। यहाँ से देखिए 14 - 2y, क्योंकि -y और -y कितना हो जाएगा, -2y = 4। अब यहाँ से देखिए -2y = 4 - 14, यहाँ से -2y = -10। यहाँ से देखिए y बराबर हमें प्राप्त होगा 5। कैसे, 2 पक्षांतरित होगा, 10 के नीचे जाएगा यानी कि भाग में जाएगा, और हम 10 में 2 का भाग देंगे, हमें 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x + y = 14। देखिए x + 5 = 14, और यहाँ से x का मान निकल के आएगा अपने पास 9। अतः x का मान रहेगा 9 और y का मान रहेगा 5। इस समीकरण युग्म में x का मान 9 और y का मान 5। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया गया। देखिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, देखिए s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसे समीकरण 1 नाम देंगे और इसे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से s - t = 3, यहाँ से s का मान निकालेंगे हम t के पदों में, 3 + t। अब देखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है अपने पास, s/3 + t/2 = 6। s का मान क्या है, 3 + t/3 + t/2 = 6। अब यहाँ से हम लसा लेंगे, लसा आएगा अपने पास 6। अब देखिए 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 × 3 + t +, देखिए 2 का भाग 6 में देंगे,
कितना आएगा 3, 3 को t से गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा 3t बराबर 6। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा मेरे पास, 2 को आप 3 से गुणा कीजिए कितना आएगा 6, और 2 को t से गुणा कीजिए कितना आएगा 2t प्लस ये 3t। यहाँ से देखिए 6 से गुणा होगा और हमें प्राप्त होगा 36। अब यहाँ से देखिए 6 प्लस 5t बराबर 36, और यहाँ से 5t बराबर हमें प्राप्त होगा 36 माइनस 6, और यहाँ से t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 30/5, यानी कि t का मान होगा यहाँ पर 6। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए हम t का मान समीकरण 1 में रखेंगे, s माइनस टी बराबर 3, t का मान हमें क्या प्राप्त होता है 6, s माइनस 6 बराबर 3, यहाँ से s बराबर निकल के आएगा 3 प्लस 6, यानी कि s का मान निकल के आएगा 9। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए s का मान रहेगा 9 और t का मान रहेगा 6। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से y बराबर निकल के आएगा अपने पास, देखिए माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। देखिए यहाँ से हम इसे माइनस से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 3x माइनस 3। अब देखिए इसी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है अपने पास, 3x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से देखिए 9x माइनस y का मान कितना है 3x माइनस 3 बराबर 9, यानी कि 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9। अब देखिए 9x में से 9x घटाएंगे 0, यानी कि 9 बराबर 9। देखिए ऐसी स्थिति तब प्राप्त होती है जब दोनों समीकरण क्या हो, एक ही हो। देखिए दोनों समीकरण एक ही है। जब आप समीकरण 2 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 का भाग देंगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे आप 3 से विभाजित कीजिए, कितना प्राप्त होगा 3x माइनस y बराबर 3। देखिए क्या ये समीकरण एक नहीं है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही है। और इस स्थिति में दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरी रैखिक समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। और आगे देखिए जब आप समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण 4 नाम दीजिए। अब देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 माइनस 3y बटा 2। अब हम x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23। देखिए 4x का मान 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए
2 को 4 से काटेंगे, 2 बार कटेगा। देखिए 2 को आप 13 से गुणा कीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 y प्लस 5y बराबर 13। अब यहाँ से देखिए 6y और 5y कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस y बचेगा, क्योंकि आप 6 में से 5 को घटाओगे आपको 1 प्राप्त होगा। देखिए आगे 23, अब 26 माइनस y बराबर 23 माइनस 26, यानी कि माइनस y बराबर माइनस के 3। यहाँ से हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। अब देखिए हम y के मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 13 माइनस 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से बटा 2, और यहाँ से x बराबर देखिए 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 बटा 2, और जब आप 13 में से 9 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 4, और जब आप 4 में 2 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2। अतः y का मान कितना रहेगा, 3, और x का मान कितना रहेगा, 2। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।